नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भारत टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। महात्मा गांधी के कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का अभियान है जन सुराज। मोतिहारी में कल जन सुराज पदयात्रा का जिला अधिवेशन प्रशांत किशोर ने कहा। जन सुराज अभियान के 98वें दिन प्रशांत किशोर ने मोतिहारी में मीडिया से बातचीत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने विस्तार से जन सुराज अभियान के बारे में बताया और पदयात्रा के दौरान हुए अब तक के अपने अनुभवों को साझा किया। प्रशांत किशोर पदयात्रा के माध्यम से अब तक पश्चिम चंपारण, शिवहर और पूर्वी चंपारण में 1200 किलोमीटर से अधिक पैदल चल चुके हैं। आगामी 14 जनवरी को जन सुराज पदयात्रा गोपालगंज जिले में प्रवेश कर जाएगी। कल 8 जनवरी को पूर्वी चंपारण जिले के जन सुराज पदयात्रा का जिला अधिवेशन होने जा रहा है। इस अधिवेशन में जिले के सभी प्रखंडों से जन सुराज से जुड़े लोग आएंगे और 3 सवालों पर मतदान करेंगे। पहला, जन सुराज एक पार्टी बननी चाहिए अथवा नहीं। दूसरा, अगर जन सुराज पार्टी बनती है तो क्या 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए अथवा नहीं। और तीसरा, जन सुराज पदयात्रा के दौरान अब तक बेरोजगारी व पलायन, किसानों की बदहाली और भ्रष्टाचार में सबसे बड़ी समस्या है। महात्मा गांधी के कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का अभियान है जन सुराज प्रशांत किशोर। ये कहना है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने मोतिहारी में मीडिया से संवाद के दौरान कहा कि जन सुराज अभियान महात्मा गांधी वाली कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का अभियान है, जिसमें बिहार के हर जिले की जनता बैठकर विचार करेगी कि जन सुराज को पार्टी बनना चाहिए या नहीं। हमारा प्रयास है कि देश के 10 अग्रणी राज्यों में बिहार शामिल हो। विकास के ज्यादातर मानकों पर अभी बिहार 27वें व 28वें स्थान पर है। 50 के दशक में बिहार की गिनती देश के अग्रणी राज्यों में होती थी। बिहार के हर पंचायत, गांव और नगर क्षेत्र के स्तर पर समस्याओं और समाधान का एक ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है। पदयात्रा खत्म होने के 3 महीने के भीतर हम इसे जारी करेंगे। 8,500 ग्राम पंचायत और 2000 नगर पंचायत की विकास की योजनाओं का खाका हम तैयार कर रहे हैं। हर पंचायत की समस्याओं को हम संकलित कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि आने वाले 10 से 15 सालों में बिहार विकास के तमाम मापदंडों पर देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। अखबार पढ़कर सरकार चलाते हैं नीतीश कुमार, यात्रा के नाम पर कम से कम बंगले से तो बाहर निकले। प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि यात्रा के मूल अर्थ को मैं जितना समझता हूं और नीतीश कुमार जो जिले में आकर प्रशासनिक मीटिंग कर रहे हैं, उसे यात्रा कैसे कहा जा सकता है। वो तो गाड़ी से चल रहे हैं, ना कि पैदल। पटना से आते हैं, सरकारी अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करते हैं, तो इसे यात्रा नहीं कहा जाना चाहिए। हर मुख्यमंत्री का काम होता है राज्य के दूसरे जिलों में जाना। किसी को कुछ पता है, इसको कुछ नया आता है। ये नीतीश कुमार का नया तकिया कलाम बन गया है। पूर्वी पश्चिम चंपारण जिले, जिसमें 1 करोड़ लोग रहते हैं और जिसकी यात्रा 5 घंटे में पूरी कर ली जाए, और उसे यात्रा कैसे कहा जा सकता है। नीतीश कुमार अखबार पढ़कर सरकार चलाते हैं। नीतीश कुमार यात्रा के नाम पर कम से कम बंगले से तो बाहर निकले, यही बड़ी बात है। 2025 के चुनाव में तेजस्वी के जंगल राज को दोहराकर अपने को भले आदमी के रूप में पहचान दिलवाना चाहते हैं नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर महागठबंधन के खिलाफ एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, नीतीश कुमार 2025 में राजद की सरकार इसलिए चाहते हैं दोबारा फिर से, जब जंगल राज आए तो लोग कहें कि इससे अच्छा तो नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार को मैं जितना जानता हूँ, उन्हें तेजस्वी यादव से कोई सहानुभूति नहीं है। वो तो नीतीश कुमार की सोची समझी राजनीति है। राजद ने जिस तरीके से 40 सीटों पर जदयू को समेट दिया है, कहीं न कहीं उसकी कसक नीतीश कुमार में रह गई है, जिसका बदला वो तेजस्वी को गद्दी देकर लेना चाहते हैं। नीतीश कुमार की सोची समझी राजनीति है कि 2025 तक तेजस्वी के साथ रहो, उसके बाद राजद नाम के भस्मासुर को जनता के हवाले कर दो, ताकि बिहार की जनता भोगे और देख सके कि नीतीश कुमार कितने अच्छे थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर पीके का तंज। कहा, मैं बहुत बड़े आदमी हैं, वे बहुत बड़े आदमी हैं, मेरी यात्रा की उनसे कोई तुलना नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बड़ी है और राहुल गांधी बड़े लोग हैं। वो देश के स्तर पर बड़ा प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो पदयात्रा कर रहे हैं, वो कन्याकुमारी से कश्मीर की 3500 किलोमीटर की पदयात्रा है, जिसे उन्हें 6 महीने में पूरा करना है। मैं जो पदयात्रा कर रहा हूँ, उसमें किलोमीटर कोई महत्व नहीं रखता है। मैंने
मैंने किसी दिन भी फिक्स नहीं किया है। मेरे लिए यात्रा माध्यम है समाज को निचले स्तर पर समझने का प्रयास करना, लोगों की समस्याओं को जानना और उसका समाधान भी लोगों के माध्यम से ही निकालना। सड़क पर चलने का मुझे ओलंपिक रिकॉर्ड नहीं बनना है, ना ही मुझे यह दिखाना है कि मैं कितना फिट हूँ। मुझे जनता की समस्या को समझना है, इसलिए मेरी यात्रा की उनसे कोई तुलना ही नहीं है। भाई नीतीश कुमार क्यों चाहते हैं कि फिर से आरजेडी की सरकार बन जाए? कभी आप ना इसलिए चाहते हैं, नीतीश कुमार जी को कोई तेजस्वी से सिंपैथी नहीं है। आप नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं। वो इसलिए चाहते हैं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इसलिए चाहते हैं कि जनता जीवन भर ये याद रखे कि फिर से जब जंगल राज होगा तो फिर कहेगा कि इससे बढ़िया तो नीतीश कुमार थे। तो नीतीश कुमार की अपनी विंडिक्टिवनेस है कि हमको तुम 40 पर उतार दिए हो, तो देखो ऐसा करके जाएंगे कि तुम हमको फिर याद करोगे कि देखो हम ही इससे बढ़िया तो नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार की पूरी राजनीति इसी पर चली है कि आरजेडी के टाइम में बहुत खराब था, हमारे टाइम में कम खराब है। नीतीश कुमार दावा ही नहीं करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। नीतीश कुमार खुद ही कह रहे हैं कि हम बिहार सबसे गरीब राज्य है। नीतीश कुमार ने कहाँ दावा किया कि हम देश का सबसे अमीर राज्य बन गए? खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार हमेशा यही कहते हैं कि आरजेडी के टाइम में बहुत खराब था, हमने उस खराब स्थिति को बेहतर किया है, मतलब उसको कम खराब किया। तो मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे जितना मैं नीतीश कुमार को समझता हूँ उसके आधार पर बता दे रहा हूँ, आप हेडलाइन बना लीजिएगा कि इसलिए नीतीश कुमार आरजेडी के लीडर को बढ़ा रहे हैं ताकि उनके जाने के बाद 25 के बाद उनको नहीं बढ़ाना, उनको भी मालूम है। तो जनता फिर जब जंगल राज आ जाए वापस, ताकि इनकी लेगेसी बची रहे, लोग कहे कि भाई इससे बढ़िया तो नीतीश कुमार था। कोई बढ़िया आ जाएगा तो आदमी कहेगा कि नीतीश से छुटकारा मिला तो कोई अच्छा सरकार बन गया। तो इससे भी खराब सरकार होनी चाहिए ताकि कोई नीतीश कुमार को लोग यही कहे कि बहुत बढ़िया, देखिए कितनों खराब थे तो नीतीश कुमार ठीक थे। यही पॉलिटिक्स है, इस बात को आप समझिए। उनको कोई तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं। हम नहीं जानते नीतीश कुमार आप तेजस्वी यादव में क्या संबंध है, हमसे ज्यादा आप नहीं जानते होंगे। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के फैन हो गए हैं। अरे उनको ये उनकी सोची समझी रणनीति है कि अभी 25 तक रहना है तो इनको साथ में लाओ और जाने से पहले इस भस्मासुर को सर पर बैठा के जाओ ताकि बिहार की जनता भोगे, देखे और हमको याद करे कि भैया इससे बढ़िया तो वही था। ये उनकी समझ है। आप जानते नहीं नीतीश कुमार को। यहाँ तक आपने राहुल जी की यात्रा के विषय में बताया, ये बहुत बड़े लोग हैं। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, वो देश के स्तर पर बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। हम लोग, हमारे लिए किलोमीटर करना, उनका एक फिक्स रूट है, उनको 3500 किलोमीटर चलना है और 3500 किलोमीटर में उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचना है और उसको वो करीब 6 महीने में कर रहे हैं, 180 दिन में करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूं पदयात्रा, मेरे लिए किलोमीटर का कोई महत्व नहीं, मेरे लिए दिन भी फिक्स नहीं है। मैं पश्चिम चंपारण में, पूर्वी चंपारण में 25-25 दिन मेरा अनुमान था कि हम यहाँ आएंगे। 250-300 किलोमीटर चलना पड़ेगा। हम ऑलरेडी 1000 किलोमीटर चल चुके, 100 दिन हो गए यहाँ। तो मेरे लिए यात्रा सिर्फ माध्यम है समाज को निचले स्तर पर समझने का, उनके साथ उनकी समस्याओं पर चर्चा करने का, उन लोगों से मिलने का जो इसको सुधारने में मदद कर सकते हैं। सिर्फ रोड पर चलने से, अगर मैं पूरा चंपारण, पूरा बिहार पैदल चल दूँ तो मुझे कोई ओलंपिक में रिकॉर्ड तो बनाना नहीं है। मुझे ये नहीं दिखाना है कि मैं कितना फिजिकली फिट हूँ, कि मैं कितना किलोमीटर चल सकता हूँ। उद्देश्य समाज को समझना है, समाज के विषयों को समझना है। उद्देश्य ये है कि इसको सुधारने के लिए कुछ योजना बनाई जाए, कोई कार्यक्रम बनाया जाए, उन लोगों को के विचारों को सुना जाए जो इनसे प्रभावित हैं, जो इसकी सुलझाने में मदद कर सकते हैं। तो इन यात्राओं में जमीन आसमान का फर्क है। और तीसरी एक जो महत्वपूर्ण बात मेरे नज़रिए से है, बहुत लोगों के नज़रिए से नहीं है, मैं ऐसा समझता हूं कि जीवन में आपको कुछ भी, उसमें ईमानदारी और शुद्धता बहुत जरूरी है। मैं पदयात्रा अगर कह रहा हूं, ये यात्रा नहीं है, मैं पदयात्रा कर रहा हूं, तो 2 अक्टूबर के बाद मैं गाड़ी पर न बैठता हूं, न घर जाता हूं, न छुट्टी मनाता हूं, न ब्रेक लेता हूं। यात्रा ये कंटिन्यूअस यात्रा है, मतलब एक बार शुरू किया है तो जब खत्म करेंगे तभी रुकेंगे। ऐसा नहीं कि आज 1 जनवरी आ गया तो 2 दिन फिर दिल्ली चले गए, फिर वापस आए और वहां से यात्रा शुरू की। ऐसा भी नहीं कि कुछ दूर गाड़ी पर चले, फिर गांव आ गया तो उतर के पैदल चलने लगे। अब इन बातों का कोई राजनीतिक महत्व नहीं है।
कि भैया अगर मोटरसाइकिल पर बैठ के गाड़ी पर चल के 4 गांव घूम लीजिएगा तो उसमें दिक्कत क्या है, पदयात्रा तो चल ही रही है, बगल गांव में मोटरसाइकिल बैठ के चल के देख लीजिए, मतलब कुछ नहीं है उसका। लेकिन किसी काम को करने के पीछे एक सोच है, एक शुद्धता होनी चाहिए। हम लोग छठ का व्रत करते हैं, अगर आप घर में जाकर एक घूंट पानी पी लीजिएगा तो आपको कौन रोक रहा है, लेकिन आप व्रत इसलिए कर रहे हैं कि आपकी भावना है कि उस व्रत की ताकत ही इससे है कि आप कितनी शुद्धता से इसको करते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत टीवी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल भारत टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।